कांग्रेस पार्टी ने सतपाल राजादा जी को उम्मीदवार बनाया है और मुझे लगता है कि राजादा जी का जो सितारा है वो कुछ बुलंदी पे है। ये इलेक्शन पूरी तरह घूम चुका है। ये इलेक्शन हमीरपुर से लेके, ऊना से लेके, बिलासपुर से लेके जहां तक भी ये दायरा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है, इस पे कांग्रेस पार्टी की पकड़ जो है, गिरफ्त जो है वो पड़ गई है। अब चुनाव को निर्णायक मोड़ की तरफ हमने लेके जाना है और मैं ऊना वालों से आग्रह करना चाहता हूं कि इकट्ठे हो जाओ सारे, एक बार हमला बोल दो, जिसको कहते हैं ना तर रगड़ा, बल सवार के तर दो। क्योंकि आप सबको मैं कह रहा हूं कि हल्के में मत लेना। ये चुनाव हम जीत रहे हैं, ये हम जीत की तरफ बढ़ चुके हैं और जीत को पक्का करने के लिए राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे। पूरा घेरा हमने डाल देना है, लेकिन आप मजबूत हो जाओ सारे, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत हो जाओ सारे और इनकी जीत में निर्णायक भूमिका ऊना के लोगों को निभानी है। देखो, जब हमने पहले एमपी के लिए ऊना का कैंडिडेट दिया था मेजर जनरल विक्रम सिंह, तो उस समय धूमल साहब को धराशायी कर दिया था और इस दफा सतपाल राजादा जो है अनुराग ठाकुर को पटकनी देने की स्थिति में पहुंच गया है। ये जब चुनाव शुरू हुआ था तो कुछ लोगों के दिमाग में ये धारणा थी कि सतपाल राजादा शायद नॉन सीरियस कैंडिडेट तो नहीं है, लेकिन सतपाल राजादा ने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से इस चुनाव को जो है, चुनाव का मुंह पूरी तरह मोड़ दिया है, मुड़ चुका है दोस्तों। और ऐसे तालियां बजा के कुछ नहीं बढ़ना, जरा सीटियां सुनिया मारा करो जोर से। ऊना की आवाज जो है, ऊना की आवाज जो है बिलासपुर तक जाए, हमीरपुर तक जाए। जब बच्चे जो है झंडे उठाने पे आ जाएं, तो समझो मामला गड़बड़ है। बच्चों में जो है भगवान विराजते हैं और आज ही हमारी लगातार मीटिंगें हो रही हैं। कोई बात चल रहा, विकास की गंगोत्री, आप देखो कि जब चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के लोग, मैं देख रहा हूं मंडी में प्रचार हो रहा है, वहां की कैंडिडेट कह रही है थप्पड़ मारेंगे, चपेड़े मारेंगे। ये हताश लोगों का जो है लक्षण है, ये हताशा के लक्षण है। ये शुक्र करो कि वो मंडी से चुनाव लड़ रही है, ये ऊना नहीं है, नहीं तो जवाब जो है हाजिर जवाबी यहां से हो जानी थी। पहाड़ में चुनाव लड़ रही है तो कुछ भी बोल ले, ऊना में आके बोल के दिखाओ तो जरा ये भाषा। हिमाचल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। एक बात मैं सबको बताना चाहता हूं पीछे तक, दोस्तों दिल कान खोल के और आप सुन लें, कांग्रेस की सरकार अगले 40-45 महीने 50 महीने हिमाचल प्रदेश में है। हमारी सरकार है, हमारी रहेगी। बहुत लोगों ने कोशिश कर ली सरकार तोड़ने की, सरकार तोड़ने का बड़ा प्रयास हुआ, एमएलओ की मंडी सजाई गई, उस मंडी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज हालत ये है कि जो लोग उस मंडी में गए थे उनकी आज हालत देखो। एमएलए बनना बड़ा मुश्किल काम है और एमएलए शिप को जो है जिस ढंग से इन्होंने हल्के में लिया, हमारे ऊना जिला के 2 एमएलए आप देखो, जुमा अभी 14 महीने हुए नहीं एमएलए बने हुए, प्रदेश की राजनीति तय करने चले हुए, 14 महीने हुए नहीं। गगरेट में, कुटलैंड में कहते कि हम तय करेंगे सरकार कौन सी होगी। आज पहले विधानसभा ने जो है उनको विधानसभा से बाहर निकाला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है बाहर निकाला और अब जो है जिस भी दरवाजे पे जा रहे हैं वहां पे लोग दरवाजा बंद कर रहे हैं, कहते हैं ये तो गलत लोग आ गए हैं राजनीति में। मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। दोनों सीटें हम जीत रहे हैं ऊना की, और आपका भी जहां भी कोई रिश्तेदार है, जो भी आपको जानने वाला है, उनको आप भी कहें कि कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें। सरकार हमारी, काम हमने करने हैं, इनका कुछ नहीं है। अनुराग ठाकुर जी भी जो है 15-16 साल हो गए। आपने दोस्तों कभी सुना कि इन लोगों ने बात की हो कि ऊना में हवाई अड्डा बनेगा? वोटें आप ऊना से लेते हो और जो है खेल के स्टेडियम जाके आप धर्मशाला में बनाते हो। ऊना में हवाई अड्डे की बात किसने करनी है? सांसद ने करनी है। शिमला स्मार्ट सिटी बन गया, धर्मशाला स्मार्ट सिटी बन गया, क्या कभी आपने सुना कि ऊना स्मार्ट सिटी बनेगा? दोस्तों सोचते हैं कि वोट तो पड़ ही जाता है, आराम से लोग वोट डाल देते हैं, कोई ना कोई बहाने से वोट पड़ जाता है, लेकिन इस बार जो है इस दफा उन लोगों को पता लग रहा है कि होने क्या जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पहले दिन जिस दिन मीटिंग की थी, पहले दिन जिस दिन रण में उतरे थे, तो कह रहे थे अब की बार 5 लाख पार। चोड़ा भी नाले से आ रही ना, तो फिर आप उस समय आपने सुना होगा बड़ी भारी ऐसी 5 लाख पार। अब सारे भाजपाई एक दूसरे से कान में पूछते हैं जाएंगे, ये हालात पैदा हो गई। एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं, एक दूसरे को कान में पूछ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या स्थितियां बन गई। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऊना वालों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, पहले ऊना कॉन्स्टिट्यूंसी, ऊना कॉन्स्टिट्यूंसी कोई बहाना नहीं है। आपका आदमी सांसद बन रहा है, एक तरफा हो जाओ, पार्टियां छोड़ दो, सब छोड़ दो। ऊना का आदमी जिंदाबाद, ऊना का आदमी सांसद बन रहा है, इकट्ठे हो जाओ, हमला बोल दो। साथ के कॉन्स्टिट्यूंसियां भी जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसियां भी आपको डट के मदद करेंगी। 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों ने अगर ढंग से जो है वोटें डाल दी, दोस्तों ये प्रदेश की राजनीति में तय हो जाएगा कि ऊना को कोई नहीं हरा सकता, ये प्रदेश में तय हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ऊना का आदमी सांसद बने? जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं पीछे तक, सारे हाथ उठाओ। आप चाहते हैं कि ऊना आगे बढ़े? अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अगर आप चाहते हैं कि ऊना का आदमी सांसद बने, अगर आप चाहते हैं कि ऊना आगे बढ़े, तो आप जो है इकट्ठे हो जाओ। बता दो भाजपा वालों को भी, भाई हमारा आदमी खड़ा है, हम डाल रहे हैं। आम आवाम जो है, आम पब्लिक जो है, एक ही बात है कि हमारा आदमी खड़ा है। रजादा जी ने तो आपको बड़ी बातें बताई। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार को जो दिक्कतें आ रही हैं, जब से ये सरकार बनी है उसको तोड़ने की साजिश रची है। सरकार तोड़ने की साजिश में कुछ लोग जो है शरेआम मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में दौड़ रहे थे और कुछ लोग जो है पर्दे के पीछे से दौड़ रहे थे। कोशिश इनकी यही थी कि सरकार गिराई जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरती, सरकार नहीं गिरती। ऊना में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो तोड़ने में कोशिश कर रहे थे। ऊना में ही ऐसे लोग बैठे हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे थे। और 5 साल तक आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, इन्होंने फाइनेंशियल तौर पे हमारी सरकार को परेशान किया। कर्ज की लिमिट हमारी 11,000 करोड़ से घटा के 6,000 करोड़ रुपए कर दी। विदेशी फंडिंग का जो पैसा इन्होंने हमारा रोक दिया। हमारा पैसा जो ओपीएस का 9,000 करोड़ दिल्ली पड़ा हुआ है वो देने से इनकार कर दिया। जीएसटी की कंपनसेशन जो है हमें मिलनी थी वो देने से इनकार कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो 11,000 करोड़ मिलती थी वो हमें 3,000 करोड़ रुपए दी। हर तरह से जो है इन्होंने हमारी आर्म ट्विस्टिंग की, लेकिन इसके बावजूद हम 1 तारीख को प्रदेश के कर्मचारियों को तनख्वाह दे रहे हैं। इसके बावजूद हम तनख्वाह दे रहे हैं। और हमने जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, वो स्कीम लागू की जब मोदी जी ने इनकार कर दिया पेंशन नहीं दी जा सकती, जयराम ने इनकार कर दिया पेंशन नहीं दी जा सकती। हमने कहा हम देंगे। अब एक आंगनवाड़ी वर्कर मेरे यहाँ पे रिटायर हुई हैं, 6,000 पेंशन थी, 46,000 पेंशन हो गई। आज मुझे एक जेबीटी टीचर मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मुझे एक जेबीटी टीचर मिले, कहते कि मुझे 50,000 रुपया पेंशन लग गई ओपीएस की वजह से। ये जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति है हमारी, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से हमने ओपीएस दी। और महिलाओं को 1,500 रुपया जो है हम दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से दे रहे हैं। हमने नोटिफिकेशन किया, अधिसूचना हमने जारी की। जयराम और उसके सारे साथी इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, लेकिन हम इसके बावजूद जो है जून महीने में, अप्रैल और मई महीने की किस्त जो है महिलाओं की जारी कर रहे हैं। 3-3 हजार इनके खातों में पड़ेगा। ये सरकार जो है हमारी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। और आज पूरे प्रदेश का माहौल है। मैं आपको यही नहीं कहता कि हमीरपुर की सीट, आप किसी भी सीट पे चले जाओ, शिमला की सीट हम जीत रहे हैं। मंडी की सीट पे आप देख रहे हैं कि कैंडिडेट, ऐसी कैंडिडेट लाए हैं जो कि गाली गलौज पे उतर गई है। वहां पे धर्मशाला का कांगड़ा की सीट जो है हमारी, वहां पे अनंत शर्मा जी के उतरने के बाद भाजपा को अब समझ नहीं आ रहा है। चारों खाने जीत, चारों तरफ जो है जब देख रहे हैं किस ढंग से हल्ला मचा हुआ है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। जनता, मैं आपको बता देता हूं, ये पहला चुनाव है जो मैं देख रहा हूं, इसमें कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की जनता लड़ रही है। जनता जब बाहर आ गई है, जनता बाहर आ गई है। और सतपाल रजादा जी को मैं कहना चाहता हूं कि अब अपनी वर्किंग जो है डबल कर दो, क्योंकि ये साफ हो गया है कि आप दिल्ली कूच करने वाले हैं। सतपाल
जिंदाबाद दिल्ली कूच करने वाले हैं तो बाकी आप जितने नारे लगाने वाले हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद आप जो नारे लगाने वाले हैं, आपको भी मैं कहना चाहता हूँ गंभीर हो, 24/7 काम करो अगले 7-8 दिन तक। सारी जगह झंडे लगा दो, पोस्टर लगा दो, बैनर लगा दो। जहाँ 4 लोग खड़े होते हैं जिंदाबाद कर दो। जहाँ भी आपको कोई सामने बीजेपी वाला आता है जिंदाबाद करो। ये तूफान है, ये सुनामी है। इस सुनामी में जो है बीजेपी उड़ जाएगी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मुकेश अग्निहोत्री जिंदाबाद। मोदी ने अपने चंद चहेतों की मदद की। 2 दर्जन जो है उद्योगपति जो है उनकी मदद हुई और सारे देश की संपत्ति उन पे लुटा दी गई। रेलवे बेच दी गई, हवाई अड्डे बेच दिए गए, LIC बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, सारा हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर संविधान को बचाना है तो अब सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो ये आखिरी चुनाव होगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहाल रखना है तो आपको जो है मौजूदा सरकार को रोकना पड़ना। कर्जा माफ हुआ है उद्योगपतियों का, आम किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ है। किसान को तो दिल्ली जाने की इजाजत नहीं थी। 600-700 किसान जो है बॉर्डर पे मार दिया गया। सेना पहली दफा ठेके पे आ गई, जहां 4-4 साल की भर्ती होनी शुरू हो गई। ठीक कह रहे थे रजादा जी, खुद तो अपने यहाँ पे स्टार लगा लिए, दूसरों के बच्चों को जो है 4-4 साल पे डाल दिया। ये स्थितियां आपके सामने हैं। अगर पूंजीपतियों से देश को बचाना है, आम आदमी का राज स्थापित करना है तो सतपाल रजादा को आप वोट डालो। और मेरा तो दृढ़ विश्वास है, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर ऊना वाले सारे इकट्ठे हो गए, आपने हल्ला बोल दिया, कोई ताकत नहीं है कि ऊना का MLA ना MP ना बने। ऊना का MP ऊना का MP बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ा गई है। जयराम बेचारे मंडी में फंस गए हैं, कंगना करके बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सुबह समझाते हैं कि देखना आज कुछ और मत बोल देना, सवेरे समझाते हैं, शाम तक फिर कोई क्लेश पड़ा होता है। ऐसे कैंडिडेट खड़े कर दिए। पहले लड़े थे घोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूँ, माताओं से भी कहना चाहता हूँ, आप ऊना की बहनें हैं, ऊना की माताएं हैं, एक बार ऊना के बच्चे को आशीर्वाद दे दो आशीर्वाद, खुला आशीर्वाद दे दो। जिंदाबाद जिंदाबाद और मैंने जिंदाबाद। और ये जो है सामान्य इंसान है, आम इंसान है, कोई एरिस्टोक्रेसी इसमें नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि दिन जो है 7 रह गए। सोनिया अपने प्रियंका जी की रैलियों में दिल खोल के आओ, खुल के आओ, जिस भी साधन से आओ। राहुल जी की रैलियों जहां भी रखी जाती है वहां पे आओ। और जो लोग मंदिर के नाम पे वोटें डाल रहे हैं उनको कहो कि हम माता चिंतपूर्णी का 125 करोड़ का मंदिर बना रहे हैं। उसकी बात करो जो हमारे जिले में बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर। हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है जो माता चिंतपूर्णी के मंदिर बना रहे हैं। तो इसलिए ये जो है झूठ और प्रेम की जो राजनीति करने वाले हैं, अब इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। और मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूं। मैंने कह दिया है कि ऊना से दिल्ली गाड़ी चलनी है तो चलनी है और नॉन स्टॉप चलनी है। और मैंने कहा है कि नॉन स्टॉप चलनी है। मैं सुन रहा था कि वहां से कह रहे थे, हमीरपुर से कह रहे थे कि मुकेश कह रहा है कि परमिट रद्द कर देंगे।
अरे कह नहीं रहा है, कर दिया है, विकास की गंगोत्री, कर दिया परमत रद्द। विकास की गंगोत्री, बस ऊना वालों के अगर रगों में खून ऊना का दौड़ रहा है, अगर पानी नहीं दौड़ रहा है, अगर रगों में खून जो है ऊना का दौड़ रहा है, तो एक बार सतपाल रजादा को जो है साथ दे दो खुल के। बात बढ़ चुकी है, बढ़ गई है बात, बढ़ गई है बात, चल पड़ी है गाड़ी और आप सब लोग उसमें सवार हो जाओ। हम लोग जितने भी हैं, जितने भी हमारे लड़के हैं, पूरी ये लद के जाएगी गाड़ी, ओवरलोड गाड़ी जाएगी। इतनी ढेरों वोटें डाल दो, एक तरफा इलेक्शन ऊना का कर दो, ताकि जो है फिर बाकी जगह अगर ऊंच नीच हो भी जो है ऊना को कोई ना काट सके। और सारे प्रदेश में एक बात हो जाए कि ऊना वाले जब आ जाते हैं अपनी पे तो वो करके दिखाते हैं। और हम इस दफा अपना सांसद बनाएंगे, जो भी हो जाए। सतपाल रजादा को सांसद बनाएंगे। सतपाल रजादा को सांसद बना रहे हो कि नहीं? बना रहे हो कि नहीं? बना रहे हो कि नहीं? बस अगर आपका ये जुनून कायम रहा अगले 7 दिन, तो ये आदमी आपको 4 तारीख के बाद दिल्ली मिलेगा। ये आदमी 4 तारीख के बाद आपको दिल्ली मिलेगा और इस इलाके के जितने भी मसले हैं वो सब हल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एमपी कैसा हो?